माँ का दूध बच्चा 1, 2 या 3 साल तक पीता है। उसके बाद हम उम्र भर आमतौर पर गाय या भैंस का दूध पीते हैं। हमें दूध पिलाने वाली, हमारा पोषण करने वाली माँ से हम कितना प्यार करते हैं, इतना ना सही लेकिन थोड़ा सा प्यार और आदर तो हमें उन पशुओं को भी देना चाहिए जिनका दूध हम पूरी उम्र पीते हैं। और सिर्फ दूध देने वाले ही नहीं, दूसरे पशु भी प्यार और देखभाल के हकदार हैं। हम इन्हें जितना प्यार देंगे ये उससे दुगना हमें देते हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 37 नस्लों की देसी गाय पाई जाती हैं। हरियाणा में मुख्य देसी नस्ल है हरियाणा, साहिवाल, थारपारकर और गिर। देसी गाय के दूध में 4 से 5% फैट होता है। देसी गाय के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, डी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गाय का दूध हम बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने वालों के लिए भैंस का दूध अच्छा होता है। अब बात करते हैं भैंस की। हरियाणा में भैंस की मुख्य नस्ल मुर्रा है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस के दूध में फैट 7 से 12% तक होता है। गाय और भैंस अच्छा दूध तब देंगी जब हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, जैसे इनका बीमारियों से बचाव का, रहने का और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था का। तो बच्चों, अब देखते हैं कि पशुओं के रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। हम पशुओं को आमतौर पर घर में, डेयरी फार्म में या गौशाला में रखते हैं। घर में पशुओं के रहने का स्थान खुला और हवादार होना चाहिए। गौशाला या डेयरी में पशुओं के शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिए और खिड़की दरवाजे उत्तर दक्षिण दिशा में आमने सामने बनाने चाहिए। इससे हवा का आवागमन अच्छा रहेगा। पशुशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहां शांत वातावरण हो और नजदीक कोई बड़ा कारखाना नहीं हो। पशुशाला जमीन से 2 से 3 फुट ऊंची होनी चाहिए ताकि मलमूत्र का निकास आसानी से हो सके। पशुशाला में बिजली की फिटिंग सुरक्षित हो ताकि पशु को करंट न लगे। पशुशाला के आसपास छायादार पेड़ होने चाहिए, इससे पशुओं को गर्मी से राहत मिलेगी। पशुओं के पास ही हर समय ताजे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुशाला में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पंखे छत की बजाय साइड की दीवारों में लगाएं, जिससे पशुओं को ज्यादा हवा लगेगी। बछड़ी बछड़ों के लिए अलग अलग स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह पशुओं के रहने का स्थान आरामदायक होगा तो वो खुश रहेंगे और ज्यादा दूध देंगे। बच्चों, अब बात करते हैं पशुओं के संतुलित आहार की। हम इंसानों को जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, वैसे ही पशुओं को भी संतुलित आहार की जरूरत होती है। पशुओं को हरा चारा जरूर डालें। यदि हरा चारा उगाने के लिए जमीन नहीं है तो थोड़ी जगह में हाइड्रोपोनिक विधि से हरा चारा उगा सकते हैं। थोड़ी सी जगह में अजोला भी उगा सकते हैं। इसके अलावा साइलेज भी डाल सकते हैं। आमतौर पर पशुपालक दूध देने वाले पशुओं को बिनोला और गेहूं का दलिया या खल ही डालते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि सांद्र मिश्रण होता क्या है और ये तैयार कैसे होता है। पशुओं को डाले जाने वाली चाट को ही सांद्र मिश्रण कहते हैं। अच्छा संतुलित आहार ऐसे तैयार होता है। 100 किलो संतुलित आहार तैयार करने के लिए 40 किलो मक्का, जौ, जई या गेहूं लें। 35 किलो बिनोला, सरसों या मूंगफली की खल लें। 22 किलो गेहूं, धान, जौ या चने का चोकर, 2 किलो खनिज मिश्रण, 1 किलो नमक। इन सब को ग्राइंड करने के बाद मिलाकर अच्छा संतुलित आहार तैयार हो जाता है। इस तरह अच्छा चारा खाने से पशु ज्यादा दूध देंगे और स्वस्थ रहेंगे। हमारे पशु ज्यादा दूध दें, इसके लिए अच्छे खान पान के साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे पशुओं को थनैला रोग से बचाएं। संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर सरकारी वेटरनरी सर्जन से पशु की जांच करवाएं। पशुओं को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए नियमित रूप से कीड़ों की दवाई दें और उनका टीकाकरण करवाएं। दूध दोहने से पहले पशुओं के थनों और अयन को अच्छी तरह से धो लें। दूध निकालने के समय पशु को दाना खिलाएं। दूध पूरी मुट्ठी बंद करके निकालें। पशु को अलग अलग लोगों द्वारा धोना चाहिए। दूध निकालते समय सिर पर कपड़ा बांध लें। हाथ धुले हुए और नाखून कटे हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं नस्ल सुधार की, यानी कि ब्रीड डेवलपमेंट की।
हमारी गाय या भैंस ज्यादा दूध दे इसके लिए नस्ल सुधार बेहद जरूरी है। नस्ल सुधार का मतलब है कि हमारी गाय या भैंस से पैदा होने वाली बछिया या कटिया आगे चलकर अपनी माँ से भी ज्यादा दूध दे, मतलब उनकी नस्ल और अच्छी हो। वो गाय या भैंस ज्यादा दूध देती है जिसकी माँ और पिता अच्छे नस्ल के हों। इसलिए हमेशा भैंस या गाय का कृत्रिम गर्भाधान अच्छी नस्ल के सांड के सीमन से ही करवाना चाहिए। हर सरकारी अस्पताल में अच्छी नस्ल के सांड और बुल का सीमन हर समय उपलब्ध रहता है। सेक्स सॉर्टेड सीमन से गायों में 90% बछड़ी पैदा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पशुओं के स्वास्थ्य की। क्या आप जानते हैं कि पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं? पशुओं में ऐसे कई रोग होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें और समय पर टीकाकरण करवाएं तो अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये खतरनाक रोग कौन कौन से हैं और इनके बचाव क्या हैं। यदि आपको जानकारी होगी तो ही आप इनका इलाज करवा पाएंगे। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू। गलघोटू होने पर पशु को तेज बुखार होता है, गले पर सख्त सूजन आ जाती है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, 24 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। फुट एंड माउथ डिसीज। मुंह खुर रोग में पशु के मुंह में जीभ और अयन पर छाले हो जाते हैं, पशु के खुरों के बीच में घाव हो जाते हैं। ये रोग होने पर पशु खाना पीना बंद कर देता है और दूध कम हो जाता है। गलघोटू मुंह खुर रोग होने पर बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए। तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज शुरू करवा दें। बच्चों, अपना हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जहां गलघोटू मुंह खुर का एक साथ टीका लगाया जाता है। सभी सरकारी अस्पतालों में टीका फ्री में लगाया जाता है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पशु को ये टीका लगा है या नहीं। क्षय रोग अर्थात टीबी। पशुओं को कई बार टीबी भी हो जाती है। ये रोग होने पर पशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, पशु को भूख कम लगती है और खांसी के साथ बुखार आता है। पशु का दूध पानी की तरह पतला हो जाता है। पशु को टीबी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाएं और फिर डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। थनैला रोग मतलब मैस्टाइटिस। थनैला रोग होने पर थनों और आयन पर सूजन आ जाती है, थनों से खून और मवाद आने लगता है। थनैला होने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। इसके साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक अपनाएं। ब्रुसेलोसिस ये एक संक्रामक रोग है। ब्रुसेलोसिस होने पर पशु गर्भावस्था में गर्भ गिरा देता है। ब्रुसेलोसिस का कोई इलाज नहीं है। ब्रुसेलोसिस के बचाव के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। जब बच्चिया या कटिया 4 से 8 महीने की हो जाए तो उसे ब्रुसेला एबोरेटस स्ट्रेन 19 का टीका लगवाना चाहिए। ये थे पशुओं को होने वाले मुख्य रोग। इसके अलावा पशु बीमार भी हो जाते हैं। पशु स्वस्थ है या बीमार, इनकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। स्वस्थ पशु खाने के बाद बैठकर जुगाली करता है। जुगाली करते समय स्वस्थ पशु के मुंह से सफेद झाग निकलते हैं। स्वस्थ गाय या भैंस का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.33 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि पशु बीमार है तो उसके मुख्य लक्षण ये हैं। बीमार पशु गर्दन नीची करके थका हुआ परेशान रहता है, चारा खाना या तो कम कर देता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है, साथ ही जुगाली करना बंद कर देता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको अपने पशु में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से अपने पशु का इलाज करवाएं। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम अपने पशु को बीमारी आने से पहले ही बचाव कर सकते हैं। पशुशाला की नियमित सफाई करें, गोबर को समय समय पर हटाते रहें, पशु के खोर की अच्छी तरह रोज सफाई करें, हरा चारा शाम को काट कर ही खिलाएं। पशुशाला में पशुओं का रिकॉर्ड, डॉक्टर का फोन नंबर, टॉर्च, रस्सा, लाठी, कॉपी, पेन जरूर रखें। सर्दी और गर्मी के मौसम में पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। गर्मी में पशुओं को तेज धूप में न रहने दें। पशु घर के आसपास छायादार वृक्ष लगाएं। सर्दियों में पशुओं को ठंडी हवाओं से बचाएं। एक दिन में एक बार गुड़ की आवटी जरूर पिलाएं।
पशुओं के बछड़ों की भी इतनी ही देखभाल जरूरी है जितने बड़े पशुओं की। जन्म लेने के बाद माता द्वारा बछड़े को चाटने दें। इससे माता अपने बच्चे को भूलेगी नहीं और उसे दूध पिलाएगी। 1 घंटे के भीतर बछड़े को माँ का दूध पिलाएं। बछड़े को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। 4 महीने के अंदर बछड़े को मुंह खुर रोग का टीका लगवाएं। नाल या दवा देते समय इनकी जीभ न पकड़ें। घायल होने पर जैसे आदमियों की फर्स्ट एड की जाती है, इसी तरह पशुओं को भी चोट लगने पर उनकी फर्स्ट एड कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा। यदि पशु का चोट लगने पर खून बह रहा हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे कसकर बांधें। घाव पर बर्फ लगाएं या ठंडा पानी डालें। चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। पुरानी चोट की गर्म पानी से सिकाई करें। पशुओं की मृत्यु होने पर उसे खुले में न फेंकें। उसके सही निस्तारण के लिए नजदीकी हड्डा रोड़ी में भिजवाएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मृत पशु को जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर पर्याप्त चूना व नमक डालकर दबा दें। एक बात तो बहुत जरूरी है कि पशु को यदि कोई कुत्ता या बंदर काट ले तो उसे शेड्यूल एंड डॉक्टरी सलाह अनुसार एंटी रेबीज के टीकाकरण का पूरा कोर्स जरूर लगवाएं। और किसी आदमी को काट ले तो उसको भी रेबीज के सारे इंजेक्शन लगाएं और पूरा इलाज करवाएं। बच्चों, गाय और भैंस के अलावा हमारे पास भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गधा, घोड़ा और दूसरे जानवर भी होते हैं। हमें उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी गाय और भैंस का रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए भी कानून बने हुए हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा। सरकार ने पशुओं के लिए भी कानून बनाए हैं। इस कानून के तहत पशुओं को भी 5 आजादी दी हैं। पहली, उन्हें भूख और प्यास से आजादी, मतलब ये कि सभी पशुओं को भोजन और पानी मिलना चाहिए। सभी को रहने के लिए शेड होना चाहिए। बीमार होने पर या चोट लगने पर पशुओं को भी हमारी तरह इलाज मिलना चाहिए। पशुओं को भी घूमने फिरने की आजादी चाहिए, मतलब हमेशा एक ही जगह बांध कर न रखें। और 5वीं आजादी, डर से और मार से। बच्चों, किसी कुत्ते या दूसरे जानवर को मारना कानूनन अपराध है। पशुओं को भी इंसानों की तरह प्यार की जरूरत होती है। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी को पंचगव्य कहते हैं। चलो देखते हैं ये पंचगव्य कितना लाभकारी है। पंचगव्य का आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। पंचगव्य से पौधों के लिए खाद बनाई जाती है, साथ ही इंसानों के लिए इससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पंचगव्य के लाभ। दूध। देसी गाय का दूध अमृत के समान होता है। बच्चों को तो देसी गाय का दूध ही पीना चाहिए। इसमें A2 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है जो दूध के पचाने में सहायक होता है। दही। दही एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सहायक है। घी। देसी गाय के घी की खास बात यह है कि ये 36 डिग्री तापमान पर पिघल जाता है, जबकि भैंस का घी 47 से 48 डिग्री तापमान पर पिघलता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए गाय का घी आसानी से पच जाता है। गोबर और गौमूत्र। गाय के गोबर और गौमूत्र से बहुत अच्छी खाद बनती है। गोबर के उपले बनाने की बजाय यदि सरकंडे बनाए जाएं, तो ये ज्यादा ऊर्जा देंगे और प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे। गोबर के उपले जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस ओजोन लेयर को भी क्षति पहुंचाती है। छोटी सी मशीन से गोबर के सरकंडे बनाकर इनका उपयोग करें। सरकंडे के बीच में छेद होता है, इससे इसे जलते वक्त पूरी ऑक्सीजन मिलती है और ये धुआं नहीं फैलाता। गौमूत्र के प्रयोग से कई आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनती हैं, जो बहुत सी बीमारियों को ठीक करती हैं। तो बच्चों, पंचगव्य हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बच्चों, आपको पंछी फल भी खाना चाहिए। पंछी फल नहीं समझे? अरे अंडा। अंडे में हाई प्रोटीन होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपने वो ऐड देखी है? सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे अंडे। खाने पीने की बातें तो हो गई। अब बात करते हैं हरियाणा पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को दी जाने वाली सुविधाओं की। पशुपालन विभाग पशुओं और पशुपालकों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहा है। हमें इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हरियाणा के हर बड़े गांव में एक पशु अस्पताल है और छोटे गांव में पशु डिस्पेंसरी है।
इन अस्पतालों में पशुओं का मुफ्त इलाज और टीकाकरण किया जाता है। केवल 30 रुपए में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। अब पशुपालन विभाग ने पशुओं का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। इसमें पशुओं की पूरी जानकारी भरी जाती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पशुपालकों को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें पशुपालक और पशु की पूरी जानकारी भरी होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पशुपालकों को विभाग की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं को लेने में और आसानी हो जाएगी। पशुधन बीमा योजना के तहत आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। बीमे की राशि बड़े पशु के लिए 100 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपए सालाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है। बीमार होने पर या दुर्घटनावश पशु की मृत्यु होने पर नियमानुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा क्लेम लेने के लिए मृत पशु की सूचना तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को दें। बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद 24 घंटे तक पशु के शव को सुरक्षित रखना जरूरी है। मृत पशु का टैग सहित फोटो देना होगा। क्लेम फॉर्म पूरी तरह भरा हुआ और बीमा पॉलिसी की कॉपी के साथ देना जरूरी है। किसी भी तरह की दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर नजदीकी पुलिस थाना या चौकी को सूचना जरूर दें। पशुपालकों के लिए बैंकों द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया जा रहा है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनने के बाद किसान 1,60,000 रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के ले सकता है। इससे ज्यादा ऋण लेने के लिए कुछ गारंटी देनी होगी। 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% सालाना ब्याज लगेगा, जिसमें से 3% ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से जानकारी ले सकते हैं। पशुपालन विभाग हर पशु की टैगिंग करता है। यदि आपने अभी तक अपने पशु की टैगिंग नहीं करवाई है तो इसकी टैगिंग जरूर करवा लें। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पशु की टैगिंग करवाना जरूरी है। टैगिंग के और भी बहुत से फायदे हैं। ज्यादा पशु हो तो पशु की पहचान आसान हो जाती है। पशु के सारे रिकॉर्ड रखने और आसान हो जाते हैं। विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है। इस ऐप का नाम है हर पशु का ध्यान। ये ऐप आपके पशुओं की देखभाल के लिए बड़े काम का है। बच्चों, यदि आपके घर पशु नहीं है तो आप अपने माता पिता के साथ नजदीकी गौशालाओं में जाकर गाय को गोद ले सकते हैं। जिस गाय को आप गोद लेंगे उसके कान में टैगिंग की जाएगी, जिससे गौशाला प्रबंधन को उसकी नियमित चेकिंग में आसानी होगी। गाय गोद लेने वाले स्कूलों और नागरिकों को प्रशंसा पत्र दिलवाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जिला प्रशासन को सिफारिश की जाएगी। पशु ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हमने ये पशु ज्ञान गंगा इसलिए बनाई है कि हमारे बच्चे पशुओं के और करीब आ सकें, पशुओं को समझ सकें, पशुओं के बारे में सोच सकें। हमारी सरकार पशुओं के बारे में सोचती है। 790 करोड़ हर साल पशुओं पे खर्च करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है पशुओं का ख्याल करना। आपका पशु प्रेम भी रहता है और पशुओं की आप सेवा भी कर सकते हैं और नौकरी भी अच्छी है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस काम में आगे आएँ, पशुओं से प्यार करें। पशुपालन भी जो है बहुत ही अच्छी कमाई का जरिया है। आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं, सूअर पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, भेड़ पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं। और ये जो जैसे मुंह खुर की बीमारी है और गलघोटू है, उसका कंबाइंड टीका हम लगाने वाले हैं। हरियाणा जो है हिंदुस्तान में पहला प्रदेश हो गया है। तो आप अवश्य देखें कि आपके इलाके के पशुओं को मुंह खुर का टीका HS+ FMD का कंबाइंड टीका लगा कि नहीं लगा। और भी देखें कि आपके पशुओं को पेट में कीड़े हैं तो उसकी दवाई दी जा रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए पशु बोलता नहीं है पर बच्चे उसकी बात समझ सकते हैं। आपकी अगर आप प्यार करेंगे पशु को तो सारी बात आपको समझा देगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि पशुओं की बात समझें, उनको रोज़ पानी पिलाने ले जाएं, उनकी सैर हो जाए। घर में बंद के किसको रहना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? तो पशुओं को भी रोज़ पानी पिलाने ले जाएं, उनको थोड़ा बहुत घुमाएं, उनको कुछ संगीत सुनाएं। कोशिश करें कि पशु का प्यार आपके जीवन का अंग बन जाए। तो बच्चों, जैसा सर ने बताया वैसे ही यदि आप पशुओं का ध्यान रखेंगे, उन्हें प्यार करेंगे,
तो वो आपको भी उतना ही प्यार देंगे और हमारे जीवन को और ज्यादा खुशहाल बना देंगे।